हेलो एवरीवन, आज मैं आई हूँ आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस टॉपिक पे बात करना, क्योंकि लोग इस टॉपिक पे बार बार मिस्टेक से मिस्टेक किए जा रहे हैं, गलती से गलती हो ही जा रही है उनसे, और उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। अननोइंगली वो ये मिस्टेक कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको लग रहा है वो सब फन हो रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, वो खुद के एंजॉय के लिए कर रहे हैं, बट वो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। किसी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख आ जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ आ जाती है, और जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता है तो उसे समझ में आता है कि ये सब हमने खुद मैनिफेस्ट किया है। बट उसे अब ये रीज़न ही समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ये कब मैनिफेस्ट कर लिया, उसने ऐसा क्या किया है कि उसके पास इतनी तकलीफ आ गई है, उसने ऐसा क्या किया है कि उसके साथ इतना बुरा हो गया, उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसका ब्रेकअप हो गया है। और वो हमेशा कोसते रहते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, आप मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो, दूसरों के साथ तो कुछ नहीं, उनकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। वो हमेशा अपने आप को कोसता रहता है, भगवान को कोसता रहता है। उसको ये रीज़न ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर गलती कहाँ कर रहा है। तो गलती हो रही है आपकी डेली लाइफ में। आप अपने डेली लाइफ में क्या कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है समझना कि हम आखिर क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियोस बहुत चल रहे हैं, रील्स बहुत चल रहे हैं। हम फ़न के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए रोज़ देखते हैं। रोज़ रात को रोज़ ऑफिस जाएंगे, रात को घर आएंगे, मोबाइल चलाएंगे, रील्स देखेंगे, मॉर्निंग में उठेंगे, संडे है तो उठते ही मोबाइल पकड़ लेंगे, रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे। उनको देख के हमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इन्जॉय करते हैं, हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। बट हम ये नहीं सोच रहे कि हम क्या देख रहे हैं। आप जो आज देख रहे हो, आज जो आप सुन रहे हो, आज जो आप बोल रहे हो, सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड पे प्रिंट हो रहा है। सब कुछ, एक एक वर्ड, एक एक चीज़ जो आप देख रहे हो, सब के सब आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में इसमें छप रहा है। अगर आज आपको सैड गाना सुनना पसंद है, आपको अगर दुखी वाले गाने सुनने पसंद है, आप उन पर वाइब करते हो, उनको एंजॉय करते हो, कार में बैठ कर आप ड्राइव कर रहे हो, आपने सैड सॉन्ग चला लिए, घर में बैठ के आप खाना बना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपने सैड सॉन्ग चला लिए, टीवी में, मोबाइल्स में, आप कहीं घूमने गए हो, आप इन बस में बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, आपने ईयरफोन लगा लिया, आप गाने सुन रहे हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, अपने आप को ऐसी ऐसी कंडीशंस में विजुलाइज कर रहे हो, कुछ भी। जब हम सैड गाने सुनते हैं ना, तो हम अपने आप को उन चीज़ों में खुद ब खुद विजुलाइज करने लग जाते हैं जहाँ हमें नहीं चाहिए वो लाइफ में। वो दुख जब हमारे ऊपर वाकई में आ जाएगा तो हम उसको झेल नहीं पाएंगे। बट जब हम विजुलाइज करते हैं अपने आप को तकलीफ में, तो हमें बड़ा मज़ा आता है अपने आप को तकलीफ में देखते हुए, तकलीफ में घिरे हुए। आप सब ने कभी ना कभी विजुलाइज किया होगा अपने आप को। सपोज़ करो आप कोई मूवी देख रहे हो, उस मूवी को देख के आपको बहुत तकलीफ हुई, और अचानक से आपका कोई गाना सुनने लग जाते हो, अपने आप को सिचुएशन में विजुलाइज करने लग जाते हो आप। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो। जब आप उस दुखी गाने को बार बार सुनते हो ना, तो आप अपने फ्यूचर में दुख को बुलावा दे रहे हो, आप अपने फ्यूचर में उस दुख को बुलावा दे रहे हो। बहुत से लोगों को ब्रेकअप वाले सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, वो जो अरिजीत सिंह के सॉन्ग जो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस खुद ब खुद अट्रैक्ट करोगे जहाँ आपका ब्रेकअप होगा, आपका पार्टनर आपको तकलीफ देगा, और आपको वो एकदम उस दिन फील होगा। अभी तो आपको गाना सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है, आप मस्ती मस्ती में सुन रहे हो, आप फन कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में एक दिन मैनिफेस्ट हो जाएगा, और फिर हम अपने आप को कोसते रहेंगे, भगवान को कोसते रहेंगे कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया था कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो हमें बहुत ज़रूरत है ये चीज़ ध्यान देने की कि हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी डेली लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है आपको अपने डेली लाइफ को चेंज करना। आप क्या कर रहे हो, आपको क्राइम सीरीज़, बहुत सारे लोगों को आदत होती है वेब सीरीज़ देखते रहते हैं, और आजकल तो क्राइम वाली वेब सीरीज़ इतनी चल रही है ना, नेटफ्लिक्स, कोई भी हॉटस्टार, कहीं पर भी देख लो, सब तरफ क्राइम वाली वेब सीरीज़ ही देखने को मिलेगी। और लोगों को इतनी पसंद आ रही है ना वेब सीरीज़, उस वेब सीरीज़ को देखेंगे, अपने आप को सिचुएशन में विजुलाइज भी करने लग जाएंगे, और एक न एक दिन, इसीलिए तो दुनिया में इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बस क्राइम ही तो देख रहे हैं, सब तरफ क्राइम। सुबह उठे तो न्यूज़ में क्राइम, न्यूज़पेपर में क्राइम, हर जगह क्राइम क्राइम क्राइम। हमारे वाइब्रेशन से क्राइम जैसे हो गई, तो हमारी और क्राइम ही अट्रैक्ट होगा। इसीलिए तो इस दुनिया में इतनी हिंसा हो रही है, क्योंकि हमने खुद इस दुनिया को इतना बुरा बना दिया, ये बोलकर के ज़माना बहुत ख़राब आ गया, ज़माना बहुत ख़राब आ गया, ज़माना। और इस ज़माने में आप भी तो शामिल हो। आप तो अच्छी वाइब्रेशंस पे रहो, पूरी दुनिया ख़राब है तो क्या हुआ, आप तो अच्छी वाइब्रेशंस दो। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार बोलोगे कि ये बुरी है, बुरी है, बुरी है, तो वो तो और बुरा से भी ज़्यादा बुरा बन जाएगा ना। तो अब इस दुनिया में कितने करोड़ों अरबों लोग हैं, सब मिलकर बोल रहे हैं ज़माना ख़राब है, ज़माना ख़राब है, दुनिया बुरी है। तो दुनिया बुरी क्यों नहीं बनेगी। हम ही तो ये वाइब्रेशंस दुनिया में दे रहे हैं कि दुनिया बहुत बुरी है।
तो हमें हमारी वाइब्रेशंस, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे थॉट्स बहुत ज़रूरी है चेंज करना कि हम क्या बोल रहे हैं। हम अपने आप के बारे में बहुत बुरा बोलते रहते हैं, मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ, मैं तो अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं तो मोटी हूँ। एक्चुअली में अपने आप को खूबसूरत मानते हैं, बट फिर भी दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए बोलते जाते हैं कि नहीं यार मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरे फोटोज़ इतने अच्छे नहीं आते हैं। दूसरों के सामने हम अपने आप को नीचा दिखाने में बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है हमें दूसरों के सामने अपने को छोटा करने में। उस वक्त आपको नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, पर ये जो आपके वर्ड्स हैं ना, ये एक दिन मैनिफेस्ट हो जाएंगे और फिर आप अपनी लाइफ में बहुत दुखी रहोगे, बहुत कि यार ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ऐसा क्यों हो रहा है। तो और भी देखो एक चीज़ और ये भी कि हम लोग अफर्मेशंस बोल रहे हैं, मॉर्निंग में हमने अफर्मेशंस बोल ली, दिन में हम अपने किसी फ्रेंड के पास गए, हमने वापस गॉसिप कर ली, हमने वापस उसी पर्सन की बुराई कर ली जिसके बारे में सुबह हमने ग्रेटिट्यूड दिया था, दिन में बैठ गए उसी पर्सन के बारे में बुरा बोलने लगे। मॉर्निंग में अफर्मेशंस दे के आए थे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, कोई फ्रेंड मिल गया उसके साथ बुराई करने लग गए, मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरे को बाहर घुमाने नहीं ले जाते हैं, मेरे साथ अच्छे से नहीं रहते हैं, वहाँ जाके गॉसिप कर ली। तो उस मॉर्निंग में जितनी भी आपने अफर्मेशंस बोली थी उनका कोई फ़ायदा नहीं रह गया है, वो सब बिल्कुल ज़ीरो पर आ गई, क्योंकि आपकी एनर्जी वापस लो पे आ गई, आप वापस नेगेटिव एनर्जी पर वाइब्रेट करने लग गए हो। मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। टॉपिक था मेरा कि सोशल मीडिया पे हम क्या देख रहे हैं। तो आपको अपने लाइफ में चेंजेस करने होंगे, आपको पॉजिटिव बोलने के साथ साथ, पॉजिटिव रहने के साथ साथ ये जो हैबिट्स हैं, कुछ भी फालतू चीज़ें देखने की आदत छोड़नी पड़ेगी। स्पेशली क्राइम वगैरह की चीज़ें रात को देखकर मत सोया करो, क्योंकि रात को हम जो भी देखकर सोते हैं पूरी रात भर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है और वो चीज़ बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाती है लाइफ में। सो प्लीज़ इग्नोर दिस टाइप ऑफ सीरीज़, दिस टाइप ऑफ सीरियल्स, फालतू सीरियल्स चलते रहते हैं जिसमें सास इतनी बुरी होती है, बहू इतनी बुरी होती है, हमेशा किसी के खिलाफ चाल चलती रहती है और वही सब हम देखते हैं। वही सब आगे जब हमारी शादी होती है तो हमें भी ऐसी सासुएं मिलती है, ऐसी ननंद वगैरह मिलती है। तो प्लीज़ इग्नोर दिस टाइप ऑफ थिंग्स। खुश रहो और लोगों को खुश रहने दो। अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। जो गांधी जी ने वो 3 बात बोली थी, प्लीज़ उनको फॉलो करो अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में चेंजेस लाओ। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।